हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्टडी IQ जुडिशरी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अमित आनंद और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया डिटॉक्स के बारे में। क्या होता है सोशल मीडिया डिटॉक्स और क्या कोर्ट ऐसा कोई कंडीशन इम्पोज कर सकती है क्या कि आप सोशल मीडिया पे नहीं जाइएगा। डिटॉक्स मतलब जो टॉक्सिसिटी है उसको खत्म करने का तरीका, उसे डिटॉक्स कहते हैं। कई बार जब लोग सिगरेट पीते हो या शराब पीते हो तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं डिटॉक्स करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ जाती है बॉडी में। वैसे ही सिमिलर सिनेरियो अब कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। बट जानने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आप में से कोई व्यक्ति जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कैसे प्रिपेयर करना है, किस स्टेट के लिए प्रिपेयर करना है, या तो कंटेंट में कमी दिख रही है, वो हमसे जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ जुडिशरी के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम के थ्रू ग्रुप में जुड़ जाइए, या तो नाम सर्च करिए टेलीग्राम पे और ये फ्री मेंटरशिप ग्रुप में आप जुड़ के मुझसे सीधा सारे क्वेरीज, सारे प्रॉब्लम्स, सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, टॉपिकल लीगल करंट अफेयर्स में जो आज हमारा मुद्दा है दैट इज, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रांट किया है बेल। ठीक है, तो मद्रास हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट किया है, बट बेल ग्रांट करते समय उन्होंने कुछ कंडीशन लगाए हैं। इंटरिम बेल दिया है किसे? टेंपल एक्टिविस्ट को, और कहा है कि जनाब आप रिफ्रेन करिए ऑब्जेक्शनेबल कमेंट करने से, महिलाओं के खिलाफ वैसे कमेंट करने से बचें, रिफ्रेन करिए। ये बेल का कंडीशन है, बट इस बेल के कंडीशन में कुछ और भी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया डिटॉक्स की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया डिटॉक्स, ऑफलाइन हो जाइए, स्नैपचैट, गूगल, स्काइप, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, सबसे दूर हो जाओ, उसे कहते हैं सोशल मीडिया डिटॉक्स। आज के समय सोशल मीडिया का ज़माना है। घर बैठे रील्स देखते देखते ये वाली उंगली दर्द दे जाती है, मगर रील्स नहीं रुकता होगा ऑब्वियसली। तो आज के समय जो रील्स और ये सोशल मीडिया का जो अपलिफ्टमेंट हो गया है, उस कारण से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भले ही पब्लिक फिगर हैं, मगर वो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। चलिए देखिए हुआ क्या। मद्रास हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट किया है टेंपल एक्टिविस्ट रंगाराजन नरसिम्हम को, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ डेरोगेटरी कमेंट्स कर दिया था सोशल मीडिया पे। अब यहाँ पे इंटरिम बेल देते समय ऑनरेबल जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण जी ने कहा है नरसिम्हन जी को कि आप अपने सारे कमेंट्स को डिलीट करिएगा, जो भी ऑफेंसिव मैसेजेस हैं उन्हें आप डिलीट करिए, पहली बात। साथ ही साथ कोई भी विट्यूपरेटिव कमेंट महिलाओं के खिलाफ, जिससे महिलाओं की रिस्पेक्ट पे हानि पहुंचती है, वैसे कमेंट्स देने से आप बचिए सोशल मीडिया पे। कोर्ट ने यह भी कहा नरसिम्हन से कि आप कोई भी वैसा सिमिलर ऑफेंस अब दोबारा नहीं करिएगा। तो एक तरीके से वार्निंग दी गई है। क्या दिया गया? वार्निंग दी गया है। ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन आया था जहां पे हाईकोर्ट ने पहले भी ऑर्डर किया था 2 वीक का सोशल मीडिया डिटॉक्स। 2 हफ्तों के लिए सोशल मीडिया पे नहीं जाइएगा, कोई कमेंट नहीं करिएगा, सोशल मीडिया से दूर रहिएगा। यही है सोशल मीडिया डिटॉक्स। क्यों? क्योंकि उनका डिस्टेटफुल कमेंट आया था इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ। साथ ही साथ कोर्ट ने फाइन भी लगाया उन पे और कमेंट किया है, कमेंटेड दैट प्रोटेक्टर्स ऑफ सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने वाले व्यक्ति ऐसे कमेंट्स नहीं देने चाहिए। ये सीरियसली एक बहुत वैलिड बात है जो यहाँ पे कहा भी गया है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट केस में नरसिम्हन ने सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें कही थी कि मेरा तो इतना पैसा, इतना समय चला गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर होने में, और मेरे जो मैटर्स है वो कोर्ट के सामने लिस्ट भी नहीं होते हैं। इट वॉज अ वेस्टेड ट्रिप, फालतू ही मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इस बात से एक कंप्लेनेंट ने रिप्लाई किया नरसिम्हन जी को। इस बात से एक कंप्लेनेंट ने नरसिम्हन जी को कुछ कह दिया कि आप जनाब ऐसे कैसे कह रहे हो कि पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर लिस्ट नहीं हो रही है। किसी ने उनके इस स्टेटमेंट पे एक कमेंट कर दिया। अब
फिर क्या था, नरसिम्हन जी ने पूरी तरीके से डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करने लगे, जिससे वो महिला अग्रीव्ड हो गई और उन महिला ने कंप्लेंट कर दी दिसंबर 19 को। तो उन्होंने धारा 75, धारा 69, 75 एंड 79, धारा 75 एंड 79 बीएनएस के तहत फीलिंग, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन का ये सेक्शन है, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के सेक्शन में उन्होंने 75, 79 बीएनएस, धारा 4 प्रोहिबिशन ऑफ हरासमेंट ऑफ वुमेन और धारा 67 आईटी एक्ट के तहत उन्होंने केस फाइल कर दिया। उसके बाद क्या था, उसके बाद नरसिम्हन जी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, रजिस्ट्री ने इनिशियली रेज किया ये ऑब्जेक्शन की मेंटेनेबिलिटी के बारे में, सिंस नरसिम्हन पहले ही हाई कोर्ट पहुंच चुके थे प्रिंसिपल जज के आने से पहले ही। तो दिस द काउंसिल टीएस विजय राघवन आर्ग्यूड कि धारा 483 बीएनएसएस के तहत जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट का और कोर्ट ऑफ सेशन का वो कंकरेंट नेचर का होता है। तो धारा 483 के तहत कंकरेंट नेचर का वहां पे जुरिस्डिक्शन होता है हाई कोर्ट का और सेशन कोर्ट का, इसलिए पेटिशन मेंटेनेबल है। सिंस द प्रिंसिपल सेशन कोर्ट वाज क्लोज, प्रिंसिपल सेशन कोर्ट बंद था क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी थी, तो जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि चलो भाई हम इस मैटर की सुनवाई करते हैं, क्योंकि यहां पे लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 का सवाल है। तब यहां पे हाई कोर्ट ने सुनवाई करी और हाई कोर्ट के पास क्या हुआ, विजय राघवन ने यह कहा कि धारा 75 बीएनएस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे रिस्पॉन्स जो सेक्सुअली हरासिंग होना चाहिए, अब जो कमेंट होना चाहिए वो सेक्सुअली हरासिंग होना चाहिए, वो सेक्सुअली हरासिंग कमेंट नहीं था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि धारा 73 जो है बेलेबल है, तो बेल तो मिलेगा। फिर उनका कहना था दैट अ स्टेटमेंट वाज अ मेयर ट्रांसलिटरेशन ऑफ द रेगुलर यूजेस इन तमिल। तो उनका कहना था कि जो स्टेटमेंट कहा गया वो स्टेटमेंट तमिल लैंग्वेज में थी। तो तमिल लैंग्वेज में कोई ऐसे वर्ड है जो हिंदी में अब्यूजिव लगता है ना, अब्यूजिव लगता है, डेरोगेटरी होता है। मैं वो शब्द यहाँ बोल नहीं सकता, बट जो तमिल के होंगे या तो जो तमिल साइड में रहे होंगे, साउथ में रहे होंगे, उन्हें उस शब्द का अर्थात पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे कहता है कि जो भी बातें कहा गया सनातन धर्म के गुरु के द्वारा, वो उसका मतलब तमिल में कुछ और होता है, हिंदी में कुछ और। The court on pursuing the document opined by the complainant did not attract। अब कोर्ट ने ये देखा कि जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं कंप्लेंट में, उस कंप्लेंट के तौर पे यहाँ पे धारा 73 नहीं लगती है और धारा 4 भी नहीं लगता है, और बाकी जो भी ऑफेंसेस हैं वो क्या है, बेलेबल है। तो कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया। केस का नाम है रंगराजन नरसिम्हन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कोर्ट का केस का क्या नाम है, केस का नाम है रंगराजन नरसिम्हन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो धारा 75, धारा 73, धारा 69 बीएनएस, धारा 4 प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन फ्रॉम हरासमेंट एंड सेक्शन 67 आईटी एक्ट के बारे में यहाँ पे बात हुई, जहां पे देखा गया कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उनको तो अट्रैक्ट यही नहीं, वो तो लगा ही नहीं, बट जो धारा लग रही थी वो बेलेबल नेचर की थी, तो वहां पे बेल तो दे दिया गया। मगर बेल देने के बावजूद वहां पे कंडीशन लगाया गया कि आप महिलाओं के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट नहीं दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात कहा गया कि 2 हफ्ते तक आपको सोशल मीडिया डिटॉक्स करना है। तो सोशल मीडिया से दूरी, इसे कहते हैं सोशल मीडिया डिटॉक्स, कि सोशल मीडिया पे आप कमेंट नहीं करिएगा, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं दीजिएगा, ये सारी बातें वहां पे कही गई। हालांकि ये जो बेल का कंडीशन है ये कोर्ट का पावर होता है, तो कोर्ट यहाँ पे पावर, अपना इनहेरेंट पावर यूज करके बेल के कंडीशन में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि कोर्ट भी कभी कभी पेरेंट्स की तरह कहते हैं कि इंस्टाग्राम से दूर रहो, फेसबुक से दूर रहो, यूट्यूब से दूर रहो, ताकि सारी चीजें बैलेंस रहे। साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद यहाँ पे जो बेल मिल गई है तो परेशानी तो है नहीं, बट द पॉइंट इज ऐसे स्टेटमेंट बहुत सारे आते हैं। और क्या सोशल मीडिया डिटॉक्स एक सही मेजर है किसी व्यक्ति को उसके डेरोगेटरी स्टेटमेंट देने के बावजूद छोड़ देना ऑन द बेसिस कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिए? क्योंकि सोशल मीडिया में कही गई एक बात घूम फिर के सालों तक उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रहती है।
तो क्या उस पर रोक लगाना जरूरी है? साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी कमेंट आपने किए हैं उन सभी को डिलीट भी करिएगा, ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो लुप्त हो जाए, खत्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए ख्याल। टेक केयर। जय हिंद।